Bringing radio back into life. MUL Online Radio. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनहाज यूनिवर्सिटी के स्टूडियो से मैं आप सबको सलाम पेश करता हूं और उसकी मेरे साथ आज मैं खुश आपको इसलिए इतना नज़र आ रहा हूं कि आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, पहली बात वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं और उनसे मिलना हमेशा इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि वो हमेशा पॉजिटिविटी की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं, अपनी ऑडियंस को और ख़ास तौर पे यूथ को ज़िंदगी में कामयाबी के हुसूल के लिए जो जो चीज़ें अहम हैं उनकी ना सिर्फ निशानदेही करते हैं बल्कि अगर मैं सिंबॉलिकली ये कहूँ कि वो हाथ पकड़ के उनको उस शाहराह पे चढ़ा भी देते हैं तो ये भी गलत नहीं होगा। और मैं इसलिए भी उनका तारुफ़ इतनी खुशदिली से आपसे शेयर कर रहा हूँ कि वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मोटिवेशनल स्पीकर जनाब अली अब्बास साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। मुकर्रम साहब, आपने वेरी वेलकमिंग और बड़ा ज़बरदस्त तारुफ़ करवा दिया, बड़ा अच्छा लगा। नहीं अली अब्बास साहब, असल में मैं समझता हूँ कि ब्लेस्ड हैं वो लोग जो लोगों के अंदर होप बांटते हैं, जो लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो सर, यू आर ब्लेस्ड। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। तो इस वजह से हमेशा आपकी प्रेजेंस जहाँ पे भी हो, जहाँ भी मुलाकात हो तो बहुत अच्छा। वो कहते हैं दो तरह के लोग हैं ना, एक हैं कि वो बात कर, आप बड़े एनर्जेटिक यूँ करके आए हैं और उन्होंने बात की और आप एकदम आपकी हवा निकाल दी। अच्छा, एक हैं आप जैसे दोस्त, जो बंदा बिल्कुल उदास परेशान बैठा हो, वो अपनी मुस्कुराहट से, वो अपने छोटे से जुमले से, वो अपने एक जेस्चर से यूँ करके आपको खड़ा कर देते हैं। तो सर, आपका शुमार हमारे और आपके जितने भी मद्दाह हैं उनके लिए आपका शुमार उन लोगों में होता है। आज आप हमारे पास तशरीफ लाए। सर, पहली बात मैं चाहूँगा कि आप हमारे स्टूडेंट्स को ये बताइए, ये हमारे बच्चे बाज़ औक़ात जब हम क्लासेस में भी उनसे इंटरेक्शन होता है, ये डिग्री तो वो हासिल कर रहे हैं, ये आप भी हर वक्त कहते रहते हैं, जरा आज हमें ये तो बताइए ये सॉफ्ट स्किल्स होती क्या हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? खुरम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने ऑर्गेनाइजेशन में जब भी इंटरव्यू देने के लिए जाना है, आप सीईओ के साथ बैठे हैं या एचआर मैनेजर के साथ बैठे हैं। मैंने भी लाइफ में बहुत सारे काउंटलेस इंटरव्यूज़ किए। मैंने न्यू टीवी जब लॉन्च हुआ तो उसकी मैं ब्रांडिंग और लॉन्चिंग टीम में था, तो मैंने उस वक्त 1500 इंटरव्यूज़ और ऑडिशंस किए लोगों के। अच्छा, मैंने कभी CV नहीं देखी, मैंने कभी CGPA नहीं देखा, मैंने ये कुछ भी देखा। अली अब्बास साहब, आप ये कह रहे हैं कि CV ये पढ़ी है, जी, डिग्रीज ये पढ़ी हैं, आप बंदा देखते हैं? जी, मैं कहता हूँ लेट्स टॉक। क्या देखते हैं? बात करें। 5 चीज़ें जो है मैं उसमें सबसे ज़्यादा देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि उसका कॉन्फिडेंस कैसा है, टॉप ऑफ द लाइन। नंबर 1, कम्युनिकेशन, रिटन और बोलने दोनों, वो कैसी है। नंबर 3 पे उसके अंदर क्या टॉलरेंस है, क्या वो टीम के साथ मिल के काम कर सकता है या हर वक्त वो ब्लेमिंग एंड कंप्लेनिंग वाला एटीट्यूड रखेगा। चौथी चीज़ उसमें कि देखता हूँ कि उसमें इनिशिएटिव लेने की है ताकत, कि वो खुद से आके कहे कि मैं ये करना चाहता हूँ। और 5वें नंबर पे उसके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी, कोई आइडिया वो उसके पास होना चाहिए जो कि वो लेके आए। अब ये जो 5 चीज़ें हैं मैं ये देख के हायरिंग करता हूँ और ये तकरीबन मैंने इस पर बहुत सारे HR मैनेजर से, CEO से बात की है, कम व बेश वो भी यही चीज़ें देखते हैं। अब ये चीज़ें जो है ना वो ज़्यादातर क्लास में नहीं पढ़ाई जाती। बिल्कुल, वहाँ पे तो आप एक सिलेबस पढ़ रहे होते हैं। उसके लिए आपको वैसे भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, दैट इज़ अ प्लेस टू लर्न हाउ टू लर्न, नॉट टू लर्न। बिल्कुल, वो बताते हैं कि आपने लर्निंग करनी कैसे, करनी आपने खुद है। बिल्कुल। और वो फिर मार्केट है, बाहर है, दुनिया है, ये सारी चीज़ें आपको एक्सपोजर, कॉन्फिडेंस, ये सारे आपको यहाँ से। अली अब्बास साहब, मैं ये अपने स्टूडेंट्स के लिए और अपने व्यूअर्स के लिए ख़ास तौर पर, ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? कॉन्फिडेंस आता है आपके नॉलेज से, आपके एक्सपोजर से। आपने गौर किया होगा जब भी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है तो रात को ही लोग घबरा जाते हैं, जी, परेशान होना शुरू हो जाते हैं और उनका जो ब्लड प्रेशर है कम हो जाता है। जी बिल्कुल। और पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं। दैट इज़ बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज। ओके। जैसे मैं क्लास में हमेशा से एक एक्सरसाइज करवाता हूँ छोटी सी। मैं उनसे कहता हूँ कि आप शहरों के नाम बताएं, पाकिस्तान के 5 शहरों के नाम बताएं। वो फ़ौरन से बताना शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूँ कि आप अपने कज़न्स के नाम बताएं, तो फ़ौरन से बताना शुरू कर देते हैं। अच्छा, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका इसके बारे में आपकी राय क्या है, इस मौजू के बारे में, तो वहाँ पे खामोशी हो जाती है। अच्छा, क्योंकि नॉलेज नहीं होता।
बिल्कुल ऐसे। क्योंकि आपने शहरों में आप गए होते हैं, हाँ जी, तो आप उस शहर का नाम बड़े अच्छे तरीके से ले पाते हैं, आपके माइंड में उसकी मेमोरी होती है। जी जी, कजन्स के साथ आपने वक्त गुजारा होता है, तो आपको फौरन से नाम याद आ जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो जब आप कॉन्सेप्ट्स के साथ वक्त गुजारते हैं तो आपके दिमाग में फौरन से फिर कॉन्सेप्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। अली अब्बास साहब, मुझे क्यों लग रहा है कि आप बेसिकली हमारे उस एजुकेशनल सिस्टम की तरफ भी इशारा कर रहे हैं जो बचपन से ही हमारे बच्चे को रटा सिस्टम के ऊपर ले आता है, वो क्रिएटिव राइटिंग और क्रिटिकल थिंकिंग से थोड़ा सा दूर कर देता है, जिसका जो मुझे आपकी बात से यूँ लग रहा है कि जब वो बच्चा आपके सामने आता है इंटरव्यू के लिए तो उसका रटा तो बड़ा तगड़ा होता है, लेकिन उसका वो जो एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो उसके यहाँ मफकूद होती है। ये खुद हमसे हम इस पे क्या बात करें, इस पे बहुत सारी बात हो चुकी है हमारे एजुकेशन सिस्टम पे, और हमारा जो तालीमी मयार है, टीचर्स की कारकर्दगी है, अब मैंने इस पे बात करनी छोड़ दी है। बिल्कुल। अब मैं कहता हूँ कि प्रोडक्टिविटी क्या हो सकती है। और वैसे भी अली अब्बास साहब वो तो हो गया, वो तो जो होना था हो गया, यूनिवर्सिटी में आ गए हैं। अब आप हमें बताइए कि कॉन्फिडेंस, जो मैंने उसी बात की कंटिन्यूटी कि कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे करें। लेकिन जब आपके माइंड में एक्सपोजर आता है, मैंने एक दफ़ा एक जुमला, मुझे बड़ा मेरा फेवरेट जुमला मेरा, एवरी एक्सपीरियंस इनरिच योरसेल्फ। वाह, बिल्कुल। आपकी ज़िंदगी में जब ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होंगे आपके दिमाग में ज़्यादा फाइल्स बन जाएंगी। एग्जैक्टली वैसे ही फाइल्स बनती हैं जैसे आपके लैपटॉप में फाइल बनती हैं। अगर आपके लैपटॉप पे 5000 फाइल्स बनी हुई हैं तो जो भी आप कोई चीज़ सर्च करेंगे तो वो फाइल पॉपअप हो जाएगी। बिल्कुल। अगर वो फाइल वहाँ मौजूद नहीं है तो कुछ भी पॉपअप नहीं होगा ना। एक तो आपने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस ऐड करने हैं। बिल्कुल ठीक। और एक्सपीरियंस वो जो पहले काम नहीं किया हुआ वो काम करें। अच्छा, मैं अगर समझने के लिए अपने और अपने स्टूडेंट्स के और अपने व्यूअर्स के, ऐसे कौन से काम हैं जो आप समझते हैं कि एक स्टूडेंट को करने चाहिए टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस? पहली बात यह है कि वो 10 बजे से पहले घर जाना अपने ऊपर हराम करार देते। ये सुबह के या रात के? अच्छा 10 बजे तो वो आते होंगे यूनिवर्सिटी में। अब्बा जी का क्या करेंगे? सारे काम इन्होंने जो करने होते हैं ना वो अब्बा जी से पूछ के नहीं करते। ठीक है। और ये सारे काम इन्वर्टेड कॉमर्स? हाँ जी। ओके 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 ओके। 10 बजे से पहले घर ना जाएं। जैसे ही आपकी क्लासेस खत्म होती हैं जी जी, आपको चाहिए कि आप जो मुख्तलिफ जगहों पे कोई एग्जीबिशंस हो रही हैं जी, कहीं पे जॉब फेयर हो रहा है जी, कहीं पे कोई म्यूजिकल शो हो रहा है, कोई लेक्चर हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, कहीं पे कोई मजहबी लेक्चर हो रहा है, बिल्कुल आप ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहें। बिल्कुल। रोज़ाना की तरह आप इवन के अजोका थिएटर हो रहा है, हाँ जी, आप थिएटर देखें। आप वो बड़े बड़े अच्छे थिएटर्स करते हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे करते हैं, आपको उससे एक्सपोजर मिलता है, नॉलेज मिलता है आपको। ठीक है खुरम साहब, जैसे जैसे आपकी ज़िंदगी में एक्सपोजर हाँ जी और नॉलेज बढ़ता जाएगा आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जो नॉलेज और एक्सपोजर जिसका कम होगा जी उसका कॉन्फिडेंस भी कम होगा, बल्कि वो तो आधी जंग वैसे ही हार गया। आधी जंग वैसे हार गया। अच्छा, फिर आपको महफिल में बैठ के आपको बात करने का तरीका आता है जब आप मुख्तलिफ टॉपिक्स पे लोगों की बातें सुनते हैं। बिल्कुल, मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं जी। लेकिन जो आप एक रिसर्च ये कही जाती है कि आप कोई भी इवेंट जब अटेंड करते हैं आप उस इवेंट का तज़किरा 7 लोगों के साथ मिनिमम ज़रूर करते हैं। बिल्कुल ऐसे। जब आपने किसी एग्जीबिशन में जाना है, अपने घर पे बात करनी, बिल्कुल, अपने ऑफिस में बात करनी, दोस्तों से करनी, अपने दोस्तों से बात करनी, कज़न से करेंगे कि मैंने आज ये एक्टिविटी की। अच्छा, वो फिर आगे से सवाल कोई पॉपअप करेगा, बिल्कुल, उन्होंने ये कहा था, उस पर क्या जवाब हुआ। जी जी। इससे ना एक हेल्दी डिबेट आपके माइंड में चलनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। अब ये वो फाइल्स हैं दिमाग में जो आहिस्ता आहिस्ता बनती जाएंगी। इसकी मैं अक्सर मिसाल देता हूँ टैंकी की। पानी की टैंकी है, उसमें अगर थोड़ा पानी है जी जी तो नलका जितना मर्जी आप खोलते रहेंगे जी जी पानी आहिस्ता ही आएगा। बिल्कुल ऐसे। और पानी की टैंकी फुल है, हाँ जी, अब नलके को हल्का सा घुमाएंगे, पानी पूरे फ्लो से आएगा। तो नलका आपकी जुबान है, बिल्कुल, और टैंकी आपका माइंड है। और आप फरमा रहे हैं कि ये टैंकी भरती है एक्सपोजर से, देखने से, मुख्तलिफ किस्म की महफिलों में जाने से। जितना आप जाते जाएंगे एक तो आपकी नेटवर्किंग हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे। और ख़ास तौर पे अच्छा, वैसे मुझे नेटवर्किंग से आपने बड़ी खूबसूरत बात की, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, तो हम उस पर तो बात कर ही रहे हैं। एक स्टूडेंट के लिए, और अब उसने जॉब्स में भी जाना है, अब वो 8वें सेमेस्टर में है, सारा है, सोशलाइजेशन कितनी ज़रूरी है? सोशलाइजेशन का, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, सोशलाइजेशन और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, इनका आपस में तालमेल किया। अच्छा, आपने खुद अक्सर देखा होगा आपने कि जैसे मेहमान आते हैं तो बच्चे सलाम लेके बैठ जाते हैं जी। दे आर नॉट एबल टू स्पीक, दे आर नॉट एबल टू इंगेज द गेस्ट। जी बिल्कुल। अच्छा, अब जिसके पास कोई मुख्तलिफ टॉपिक्स होते हैं, जिन्होंने कुछ सीखा होता है फिलॉसफी पे, इंसान पे, सियासत पे भी इवन,
मजहब पे, फलसफे पे, जी जी, साइकोलॉजी उन्होंने कोई इंसान की सीखी होती है। जब आपके पास नॉलेज आता है ना, तो नॉलेज आपके अंदर एक चीज़ क्रिएट करता है, दैट इज क्वेश्चन। जी बिल्कुल, आपके अंदर सवालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। जो भी कोई शख्स आते हैं, आप उससे रेलिवेंट सवालात करने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। और दुनिया में वो लोग स्कॉलर्स बने हैं जी जी, जो कभी किसी ज़माने में गुड लिसनर हुआ करते थे। वाह, बिल्कुल। क्योंकि जब आप लिसनिंग अच्छे तरीके से करते हैं जी जी, तो आपके नॉलेज में इजाफा हो रहा होता है। बिल्कुल। अच्छा, जब आप बात करते हैं जी जी, तो आपके नॉलेज में इजाफा नहीं हो होता, रहा, क्योंकि आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट मौजूद है जी, आप उसी को परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल। गुड लिसनर के साथ साथ जब आपने जो कहा कि ये जॉब में परेशानी आती है, ये जो 8वें सेमेस्टर के लोग हैं, जी जी, वो ये आइडेंटिफाई करें कि उन्होंने किस ऑर्गेनाइजेशन में जाना है। जी बिल्कुल। अगर आज मैं कहूँ आपको कि आपका कल यूके एम्बेसी में इंटरव्यू है, जी, तो आप परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अगर आप एक दिन पहले जी वहाँ जाएं, हाँ जी, और सिक्योरिटी गार्ड से या वहाँ पे जो लोग इंटरव्यूज दे के आ रहे हैं या उनके किसी भी लोग से कोई थोड़ी बहुत आप बातचीत करें हाँ जी, कि किस तरह के सवालात हुए हैं, जी जी, और क्या पूछते हैं, जी जी, कितने मिनट का इंटरव्यू होता है, इंग्लिश में होता है, उर्दू में होता है, क्योंकि आपके लिए वो ब्लैंक चीज़ है अभी। बिल्कुल, आपको नहीं पता अंदर जाके क्या होने वाला है मेरे साथ। बिल्कुल। लेकिन जब आप 1 घंटा लगा लेंगे, हाँ जी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। एग्जैक्ट। और जब आप अगले दिन जाएंगे जी तो जी, आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कुछ बेहतर हुआ होगा, बिल्कुल, एज कम्पेयर टू दैट पीपल कि हाँ, जो आज ही जाके इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे। इसीलिए आप लोग जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हैं, खास तौर पे लोग एचआर में जाते हैं, मार्केटिंग में, एडवर्टाइजिंग में, सेल्स में, आपका इन लोगों के साथ कनेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल। आप हलीफ फूड के एचआर मैनेजर को कॉल करें या एग्जीक्यूटिव को कॉल करें, हमारे पास एक असाइनमेंट है यूनिवर्सिटी की तरफ से, हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं। 5 लोग सवालात तैयार करें, रिकॉर्डिंग रखें साथ, उनके साथ गुफ्तगू करें, और जब उनके साथ गुफ्तगू करें तो उसमें उनका बिहेवियर इतना अच्छा होना चाहिए, एक रिस्पेक्ट का लेवल, जी जी, और वो उनको ऐसा महसूस होना चाहिए कि दे आर वेरी कीन टू लर्न। आज भी खुरम साहब बहुत सारे लोग ऐसे लोगों की इज्जत करते हैं जो ज़िंदगी में सीखना चाहते हैं, बिल्कुल, जो चाहते हैं कि हमारी वजह से अगर किसी को कोई सीख मिलती है जी, तो वी आर मोर देन वेलकम। बिल्कुल, क्योंकि उन लोगों ने यूनिवर्सिटी लाइफ और इल्म से काफ़ी अरसे में दूर रहे होते हैं कॉर्पोरेट लाइफ में, वो भी चाह रहे होते हैं कि कोई ना कोई यूथ आए उनके साथ बात करे। एक तरीका ये हो गया। फिर अपनी रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप 30 ऑर्गेनाइजेशन को मार्क करें। जी, नंबर 1 जाने से पहले जी जी, आप उनकी वेबसाइट देखें, जी, आप उनके फेसबुक देखें, आप उनके एड्स देखें, एक पूरा रिसर्च करके जाएं। बिल्कुल। फिर आप जाएं, उनसे सवालात करें। जो स्टूडेंट भी, और ये मैं दावे से बात कर रहा हूं, जी जी, जो स्टूडेंट भी 30 ऑर्गेनाइजेशंस में जाके लोगों से बात करेगा, मिल लेगा, वो जब 30 ऑर्गेनाइजेशन में जाने के बाद जब उसकी डिग्री कंप्लीट होगी, जब वो इंटरव्यू के लिए जाएगा, उसका तरीका ही कोई और होगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज ही होगी, बॉडी लैंग्वेज ही, उसका एक्सपोजर ही कोई और होगा, उसके एक्सप्रेशंस ही और, क्योंकि वो 30 दफा एक ऑर्गेनाइजेशन में इन आउट होके लोगों से मिलके सलाम लेके वापस जा चुका है, यानी वो इंटरेक्ट कर चुका है। देखें, अमूमन ये होता है, मैं भी इंटरव्यू लेता हूँ, जब जैसे आप डोर से आप गेट अपने सीट तक पहुँचते हैं, 30 सेकंड का टाइम होता है, ये आप फाइनल हो चुके होते हैं। अच्छा, अभी आपने एक जुमला भी नहीं बोला आपकी, अभी आपने वो अजीमुशान सीवी सामने नहीं रखी, नहीं रखी होती, अच्छा, जिसको आप अजीमुशान समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, जबकि कॉर्पोरेट के लिए उसकी कोई अहमियत नहीं है। ये बड़ी ज़बरदस्त आप बात कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स को इस बात पे गौर करना चाहिए कि अली अब्बास साहब जो बहुत सारे ऐसे पैनल्स का हिस्सा होते हैं, वो ये हमें बता रहे हैं कि 3.87 CGPA अली अब्बास साहब उसको बाद में देखते हैं, पहले तो देखता ही नहीं, बाद में क्या देखना है मैं तो देखता ही नहीं। देखिए जी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में किसी ने आना है, मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ, व्हाट वैल्यू यू कैन ऐड इन माय ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, वैसे अमूमी जवाब क्या आता है? वो कहते हैं जी हम बड़ी मेहनत से काम करेंगे, हम बड़े लॉयल रहेंगे, तारे तोड़ लाएंगे, हम तो सर आप हमसे कोई एक्स्ट्रा काम भी करवा सकते हैं टाइम पे, मतलब बैटरी का पानी शानी भी चेंज करवा बिहेवियर से अंदाजा हो जाता है ना कि ये इसके अंदर कितनी तड़प है काम करने की। एग्जैक्टली। तो मैं तो ये तड़प देख के और जज्बा देख के मैं हायर करता हूँ। मुझे क्या लगे कि आपने पास में कितने नंबर्स लिए हैं या आपने एक सब्जेक्ट में क्या, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। यानी अली अब्बास साहब हमें बता रहे हैं कि आपको
अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, आपको लोगों से इंटरेक्ट करना है, आपको सोशलाइज करना है, और कहीं पे भी इंटरव्यू जाने से पहले आपको मुख्तलिफ रेलेवेंट इंडस्ट्रीज़ का विजिट करना है, वहाँ के टॉप लोगों से आपने इंटरेक्ट करना है, और फिर जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही, और इवन आपकी बॉडी लैंग्वेज ही और होगी, बल्कि आप जब दरवाज़ा खोल के अंदर एंटर होंगे तो वो आपकी वॉक से, आपकी टॉक से, इवन आपके हैंड शेक से वो कहले उनको सम अंदाज़ा हो जाएगा, वो देख खाने की बजाय वो दाना चखने से अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, एक बात, जब ये इंटरव्यू चलेगा ना, मैं आपको बताता हूँ, एक कमेंट नीचे जरूर आएगा। हाँ जी, वो कमेंट ये होगा कि ये जो कॉर्पोरेट, नहीं, मेरी आखिरी इतलात के मुताबिक तो आप मोटिवेशनल स्पीकर थे। हाँ। ये थोड़ा थोड़ा आप नजूम इल्म नजूम एक्सपीरियंस पूरा सब हो गया। वो लोग क्या कहेंगे? लोग ये कहेंगे कि कॉर्पोरेट के लोग टाइम नहीं देते। हाँ जी, स्टूडेंट सर मैं गया, वो तो लिफ्ट ही नहीं कराते, वो लिफ्ट नहीं कराते। नहीं, अच्छा, ये तो आप बता रहे हैं ना कि वो जाएंगे तो वो ये कहेंगे, वो जाने से पहले ही आपको कह देंगे, पहले ही वो कह देंगे। ये एक बहुत बड़ी मिथ है। इस फियर को तो कैसे तोड़े? इस फियर को देखें, अगर आपने स्विमिंग सीखनी है ना, मेरे पास दुनिया में और कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं यहाँ इस कमरे में आपको बैठ के 200 घंटे भी सिखा दूंगा, हाँ जी, कि स्विमिंग कैसे करनी है आपने, वो इंशाल्लाह नहीं आएगी, वो इंशाल्लाह नहीं आएगी। आपको स्विमिंग के लिए जंप लगानी पड़ेगी। बिल्कुल, यू हैव टू जंप, देयर इज नो अदर सोल्यूशन। मेरे पास नहीं है, हो सकता है किसी और के पास हो। जी 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 जी, और कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको कदम बाहर निकालना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। ये फियर की भी वजह ये होती है कि आपके पास नॉलेज एक्सपोजर कम होता है। जी, जब आप उस कंपनी की वेबसाइट देखेंगे, उनके कुछ सीईओज के इंटरव्यूज देख लेंगे, या उनकी कंपनी के बारे में आपको पता चल जाएगा, देन यू विल बी एबल टू टॉक। जी बिल्कुल, जो शख्स वो बात कर सकता है ना, सवाल कर सकता है, वो अगले शख्स को इंगेज कर सकता है। बिल्कुल, मैं खुद से अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे सीईओज को मिला हूँ जिन्होंने कहा जी मैं सिर्फ आपको 5 मिनट दे सकता हूँ। जी ठीक, मैं कहा 5 मिनट दे दें आप। और ये आपके स्टूडेंट लाइफ की बात है? स्टूडेंट लाइफ की बात है। जब मैं तो अभी, जब अली अब्बास नहीं थे, मैं तो उस वक्त तो प्रोफेशनल नहीं था, तो 5 मिनट का टाइम लेके मैं जाता था और 2-2, 3-3 घंटे उनके साथ वक्त गुजारता था। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात। और वो कैसे गुजारता था कि मैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन की पूरी तहकीक करके क्या होता था। बिल्कुल। और अच्छा, एक और मजे की बात बताता हूँ, इंसान अपने ब्रांड के बारे में और अपने बारे में उसको बात करने का बड़ा ही मजा आता है, क्योंकि उसका दिन रात उसमें गुजर रहा होता है। फिर मैं उनको कहता हूँ जी मैं एक आप पे रिसर्च कर रहा हूँ आपकी कंपनी पे, तो मैं चाहता हूँ कि मैं थीसिस में आपकी कंपनी का जिक्र करूँ। वो और उनको फील होता है कि यार वी आर वेरी प्रिविलेज्ड। हाँ जी बिल्कुल, कि हमारा किसी किताब में जिक्र आएगा या किसी कॉलम में जिक्र आएगा, किसी रिसर्च पेपर में जिक्र आएगा, फिर उनको वो रिसर्च पेपर बना के उनको देना, फिर उन्होंने अपने फेसबुक पे उसको लगाना। तो ये पूरा प्रोसेस है ना। और अगर आप देखें, और अगर आप देखें, इसके साथ साथ आपका अपना कनेक्शन भी डेवलप हो रहा है। कनेक्शन जो डेवलप करना है मेन काम है। हाँ जी, ताकि जब आपने ऑर्गेनाइजेशन में जब आपने जाना है जॉब्स के लिए, तो आप ना जॉब ढूंढें, वो आपको ढूंढे। यस, उन्होंने कहा हो कि बेटा जब आपकी डिग्री खत्म होगी ना तो आपने मुलाकात करनी है, आप मेरे पास। ये मजा, बिकॉज़ एवरी सीईओ एंड एवरी एचआर मैनेजर इज सीकिंग फॉर द हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल्स, और नहीं मिल रहे। आप अच्छा, यहाँ पे एक अजब बात हो रही है। वैसे आप सर अली अब्बास साहब, हमारा स्टूडेंट कहते हैं जी मुझे जॉब नहीं मिल रही। अच्छा, अली अब्बास साहब जो बच्चों को रिक्रूट करते हैं, हायर करते हैं, पैनल का हिस्सा होते हैं, वो कह रहे हैं मुझे बच्चे नहीं मिल रहे। आप ऐसा करें, आप एक रिसर्च करवा लें। जी जी, आप कुछ सीईओज को बुलाएं, जी जी, कुछ एचआर मैनेजर्स को बुलाएं, उनको कहें जी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का टॉप मोस्ट इशू क्या है। अच्छा, मैं अभी भी इनेबलर्स के सीईओज के साथ बैठा हुआ था, उन्होंने भी यही कहा कि हमें लोग नहीं मिलते काम के लिए, और जो मिलते हैं वो डिग्री तो होती है उनके पास, लेकिन जो वो 5 स्किल्स बताई हैं, वो 5 स्किल्स नहीं होती। अच्छा, अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अब इसमें कोई गर्ज नहीं है, खासतौर पे आईटी इंडस्ट्री को, कि आपने एमफिल किया या पीएचडी किया या आपने बीए किया या एफए किया, वो कहते हैं कि हमारे काम के आप हैं। नहीं, वो तो अली अब्बास साहब, आपने आ जाते ही हमारी सीवी सुवी वाला हवा तो बिल्कुल ही साइड पे कर दिया ना। अच्छा, वो काम देखते हैं, काम कहते हैं काम करें आप, बस हम आपको पैसे देंगे, फिर इंक्रीज भी करेंगे आपकी तनख्वाह और आपको डेवलपमेंट भी करेंगे। अच्छा, फिर आपको बता रहा था, फिर जब सीईओ के साथ जब उनके मुतालिक बात करते हैं ना, हाँ जी, बड़ा इंटरेस्ट से आपके साथ बैठ जाते हैं। मैं 5-5 मिनट की मीटिंग में गया हूँ, मैं 2-3 घंटे उनके साथ बैठ कर वक्त। और मेरा नहीं ख्याल सर कि कोई सीईओ या कोई इस तरह टॉप पोजीशंस के लोग जब उनके पास कोई स्टूडेंट जाए और बड़ी प्रोडक्टिव गुफ्तगू करे, तो वो बजाय इसके कि स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो, वो ज्यादा जैसे आप बता रहे हैं, उनको ज्यादा मजा आ रहा होता है बात करने का। जब आप उनकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं,
जी, जब आप उन पे ऊपर कोई बाद में आर्टिकल लिखेंगे, कॉलम लिखेंगे, उनको इस बात का ज्यादा मजा आ रहा होता है। अच्छा, एक मजे की और भी बात मैं बता दूं, वो खुद भी ना ये अपने कामों से ना बड़े, आप एक ही रूटीन के काम से ना वो उकताए होते हैं। एग्जैक्टली। जब एक फ्रेश फेसेस आते हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल, तो उनको भी खुशी होती है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन आप में पहली बात यह है कि इंतजार करने का हौसला होना चाहिए। अच्छा, मैं अली अब्बास साहब, चूँकि आप, मैं जो बात करने जा रहा होता हूँ, आप मुझे खुद ही उसका बड़ा ज़बरदस्त, वेरी वेल नेटेड गुफ्तगू माशाल्लाह, और यहीं से पता चलता है कि आपकी इन तमाम सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर और इन तमाम चीज़ों के ऊपर माशाल्लाह कितना आपका कंटेंट जो है ओरिजिनल है। मार्केट में तो ओरिजिनल कंटेंट ही नहीं मिलता। वो कहते हैं हमारे मोटिवेशनल स्पीकर फलां फलां फलां, वो कहते हैं फलानी फलानी किताब चुक लो, ठीक है, वो पढ़ लो और इनका कंटेंट सुन लो। लेकिन माशाल्लाह आपके केस में आपका कंटेंट जो है वो मुझे जो है वो पर्सनल एक्सपीरियंस से वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही जोड़ के हमें ये भी बता दीजिए कि फ़र्ज़ करें जॉब नहीं मिल रही, बच्चा अब ट्राई कर रहा है, और ये जिसकी तरफ अभी आप बात कर रहे थे, ये इमोशनल इंटेलिजेंस का भी कोई इसमें कोई रोल है? नहीं, पहले तो मुझे ये बताइए, मैं समझना चाहता हूँ अली अब्बास साहब से, ये इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, और एक स्टूडेंट खास तौर पे इस इमोशनल इंटेलिजेंस को किस तरह अपनी प्रैक्टिस में लाके ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं? सर, इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ बिहेवियर। ओके, कि आपका जो बिहेवियर है वो क्या है। अगर आप सीईओ के मिलने गए जी, 5 लोग रिसेप्शन पे बैठे हैं जी, और रिसेप्शन में उनका जो बिहेवियर है वो नॉन सीरियस है, ओके, और वो मजाक कर रहे हैं एक दूसरे को, या मैसेज कर रहे हैं, या वो एक नॉन सीरियस तरीके के साथ बैठे हुए हैं, जो रिसेप्शन पे बैठा हुआ शख्स है वो गौर कर रहा है, अच्छा, वो नोट कर रहा है आपको, अच्छा, कि आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, वैसे क्या करना चाहिए? आप बैठे आराम से किताब पढ़ें, ओके, नंबर 1 काम। नंबर 2 काम, आप उनको बताएं जी आप हमें कोई अपनी एनुअल रिपोर्ट्स दे दें। जी जी जी। या आपके अगर कहीं मैगजीन्स में इंटरव्यूज आपकी कंपनी के आए हुए हैं, जी जी, या आपका कोई जरीदा है, कोई मैगजीन है आपका, जी जी, वो हमें दे दें। आप मीनवाइल मैं पढ़ना चाहता हूं। आप मील में लोग पढ़ते रहें आराम से, ठीक है। अच्छा, अगर आपका तो वहाँ पे बिहेवियर अच्छा है तो वो आपको फौरन। अच्छा, ये मेरे लिए नई बात है कि जब आप रिसेप्शन पे बैठे वेटिंग एरिया में होते हैं तब भी आप ऑब्जर्व हो रहे होते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, जितना बड़ा सीईओ है ना ऊपर बैठा हुआ, जी जी, जब रिसेप्शन पे जिसकी लाख रुपए तनख्वाह है ना, उससे बड़ा उस वक्त सीईओ, बिल्कुल, क्योंकि उसने आपको गो थ्रू करवाना है। जी बिल्कुल। अगर उसने ये नोटिस कर लिया कि ये नॉन सीरियस लोग हैं, जी जी, तो वो ऊपर जाने नहीं देगा, कहानी मुक गई सर, खत्म हो गई ना। आपने पहले उसके साथ बिहेवियर अच्छा रखना है। दूसरी बात, अगर उसने कहा है कि आप आधा घंटा वेट करें जी, और आधा घंटे में अभी 5 मिनट बाकी हैं, और आप बार बार कह रहे हैं सर हमारी बारी कब आएगी, हाँ, या अगर 45 मिनट हो गए हैं सर हम आधे घंटे से वेट कर रहे हैं, 1 घंटा हो गया फिर हम वेट कर रहे हैं, हाँ, जब तक आपको उन्होंने खुद नहीं कहना, आप खामोशी के साथ बैठे रहे वहाँ पे। बिल्कुल। मतलब सर 3-3 घंटे की मूवी भी तो देखते हैं ना, वो बड़े खुशू के साथ, और आप 3 घंटे आपने अगर अपने वहाँ पे गुजारने हैं, तो आप अपने कोई ना कोई चीज करते रहें, रिसर्च कर लें, हाँ जी, खामोशी से बैठे, हाँ जी, अपने अंदर वो अफरा तफरी ना दिखाएं। अच्छा, यहाँ पे एक चलते चलते शरारतन सवाल कि वो 3 घंटे की मूवी में महविश हयात होती है, यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा इसको कैसे ऐसा बनाएं, मोबाइल पे कुटियां लगाएं और महविश हयात ही लगा दें। मैं अभी देखे ना, अभी जब मैंने अभी पार की ना, मैंने पार की तो मुझे इमरान हैदर साहब ने कहा सर आपने बताया नहीं, पहले ही आप एंटर हो गए, तो मैं आ रहा हूँ जी जी। अब मेरे पास 5 मिनट थे जी, अब मेरे पास एक ऑप्शन ये थी कि 5 मिनट मैं ना उधर खड़े होकर कुड़ता रहूँ, हाँ जी, और दूसरी ऑप्शन ये थी मेरे पास मैं वॉक कर लूँ। बिल्कुल, तो और इमरान हैदर साहब की दौड़ लगी हुई है, हाँ, कि वो अली अब्बास साहब खड़े हुए, हाँ, सीन उलट हो गया। मैं जो है वो वॉक कर रहा था, हाँ, मैं मैं अपने कोई स्टेप्स जो है वो पूरे कर लेता हूँ, एक आधी मैंने कॉल करनी थी वो कर ली। ये डिपेंड करता है कि आपका जो वक्त है, हाँ, वो आपने उसको प्रोडक्टिव कैसे बनाना है, ठीक है, और आपने उसको गुस्सीला कैसे बनाना है। सर, इमोशनल इंटेलिजेंस बड़ी खूबसूरत आप बात कर रहे थे, मैं चाहूँगा हम फिर वहीं पे जो इमोशनल इंटेलिजेंस के कॉन्टेक्स्ट में कि वहाँ पे सब्र का मुजाहिरा करें, सब्र का मुजाहिरा करें, उनका कोई कंटेंट जो जिस भी फॉर्म में अवेलेबल है वो देखें, या एटलीस्ट महविश हयात ही देख लें, लेकिन सब्र से बैठ के देखें, सब्र से बैठ के देखें। अच्छा, अब आगे से देखिए, जब वो इरिटेट होता है बंदा, जब उसको बार बार आप कहे ना, अब एक सीईओ है, उसकी एक मीटिंग आ गई, दूसरी आई, कुछ अनशेड्यूल्ड मीटिंग आ गई, आपको उसको बिजनेस तो नहीं देने गए ना, आपको उससे मुलाकात गए हैं, आपको उनसे काम है, उनको आपसे कोई काम नहीं, ठीक है, आप वो जिंदगी में आपको उन्होंने हायर करना है, हाँ जी, आपने किसी को हायर नहीं करना, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो आप एक तो ये, अच्छा, दूसरा इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, जब आप जा रहे हैं, सड़क ब्लॉक है जी, और अब आपके पास 40 मिनट हैं ब्लॉकेज के जी, अब आपने ये फैसला खुद करना है कि ये फैसला मैंने, ये वक्त मैंने
गुस्सा कर करके और हॉर्न बजा बजा के करना है, या मैं अपने मोबाइल पे कोई लेक्चर लगा लूँ जी, अपने मोबाइल पे मैं कोई कवाली लगा लूँ जी, कोई नात लगा लूँ जी, बिल्कुल, कोई बुक लगा लूँ, ऑडियो बुक लगा लूँ। अच्छा, ये खुर्रम साहब हर सिचुएशन पे ना आपने ये फैसला करना है। बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हैं। इस पे प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है हाँ जी, और इस पे इमोशनल अप्रोच, बिल्कुल, शीशा नीचे करके अगले बंदे को 2-4 सुनानी है, वो 2-4 आपको सुनाएगा, आप हॉर्न बजा, एक एटीट्यूड ये। दूसरा ये है कि आप जैसे आप फरमा रहे हैं, तो अब इंटरव्यू के लिए गया हुआ है, जॉब नहीं मिली, अब वो एक कैफियत बनती है कि यार अच्छा तो फैमिली का भी प्रेशर होता है। ये अच्छा है, देखिए जॉब अगर आपको नहीं मिली तो इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है, आपने कोई गैर शरई काम नहीं किया, हाँ जी, आपने कोई गैर अखलाकी काम नहीं किया, ऐसा आपने कोई गैर कानूनी भी काम नहीं किया जिसमें आपको शर्मिंदगी होनी पड़े, आपको एक सीख मिल जाएगी। लेकिन होता पता क्या, एक थोड़ा सा इसमें सोशल फिनोमेना भी, और जैसे यूं करके गेट खोल के घर आता है, अब्बा जी कहते हैं हाँ शक्ल तो ही पता लग रहा है, ये अब्बा जी का क्या हाल है? देखिए अब्बाओं का ना कोई हाल नहीं है, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, मेरे जब मैं एक स्ट्रगलिंग मोड में था ना, तो मुझे फादर कहा करते थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने मुझे कहते थे कि तुम्हें ना जिंदगी में बहुत बड़ा मुकाम मिलेगा, और ये बात उन्होंने आपके सबकॉन्शियस माइंड में इंजेक्ट कर दी। हाँ, जब मेरी उम्र शायद 20 साल होगी या 22 साल। सर यही तो बुनियादी फर्क है। लेकिन मैं पता क्या सोचता था, अच्छा वो मुझे देखते थे ना, मैं कोई किताब पढ़ रहा हूँ या मैं किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ, हरकतें आपकी देखते थे, हरकतें देख रहे थे, तो मैं यकीन करें खुदा को ये समझता था कि यार मुझे कौन सा बड़ा मुकाम मिलना है, ये वैसे ही मेरा दिल रखने के लिए मोहब्बत में, अपनी मोहब्बत में उसमें कहते हैं, मोहब्बत में कह रहे हैं। लेकिन आज जब मैं वो जुमला याद करता हूँ, बिल्कुल, तो मैं कहता हूँ यार वो ज्यादा बड़े विजनरी थे, कोई शक, उनको उस वक्त अंदाजा हो गया था। सर इसका मतलब ये हुआ कि आपके फादर माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, वो अपने बेटे के वो ये तो तय है ना कि वो कहते हैं कि आपका कॉन्शियस माइंड वैसे ही बिहेव करता है, जोसेफ मुर्फी भी यही कहते हैं कि आपका कॉन्शियस माइंड वही बिहेव करता है जो आपका सब कॉन्शियस माइंड उसे कहता है, और हम बिल्कुल अनइंटेंशनली अपने सब कॉन्शियस माइंड को मैसेज दे रहे होते हैं। अब एक फादर है, वो घर में कह रहा है अपने बेटे को जो कि अभी 20 साल की उम्र का है कि तुम जिंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करोगे, तुम इंशाल्लाह बहुत कामयाबियां हासिल करोगे। अब एक बच्चा ये फील लेके घर से निकल रहा है। अब जरा दूसरे घर में आ जाए, मैनू तो पहले ही पता सी थे तू नलायक आदमी, मेरे पैसे भी डुबोए तुमने, ठीक है, तुमने तो जहाँ अप्लाई करोगे, हाँ जी, हर दफ़ा कंपनी का ही नुकसान होता है और कंपनी का ही कसूर होता है, तुम्हारा तो कसूर ही वगैरह वगैरह वगैरह। यानी अगर वो घर से, वो पंजाबी में कहते हैं चौड़ा होके निकला है, तो जब घर आता है तो इतना सौड़ा, इतना वो मतलब अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुका होता है कि वो बेचारा एक अजीब सी जहनी कैफियत में चला जाता है। थोड़ा सा अब्बा जी के लिए भी बता दें कि उनको क्या करना चाहिए, और ये भी बता दें कि इस नौजवान को क्या करना चाहिए। अब्बा जी को मैं खुर्रम साहब कुछ नहीं कह सकता, अब्बा जी ने वैसे ही रहना है। अब अच्छा, हाँ, मैं सिर्फ ये यानी अब्बा जी को जब भी लिटमस पेपर में डालेंगे, ठीक है, उनको आप देखिए इस उम्र में ना लोग चेंज नहीं हुआ करते, जो मिजाज होता है वही होता है। बिल्कुल। अच्छा, अब क्या करने वाला काम है? पहली बात तो ये, इस पे एक फायद हसन सयाल साहब ने पूरी किताब लिखी हुई, मैं क्योंकि उनसे बड़ा इंस्पायर रहा जिंदगी में, मैंने उनको ही देख के ट्रेनिंग्स और मोटिवेशन स्पीकिंग की तरफ आया। उनकी किताब है चूज और टू बी चोजन। वाह, ठीक है, उसमें जो उनके भी स्टूडेंट हैं वो भी इसी तरह डिसार्ट होते थे और वो मुख्तलिफ जगहों पर जाते थे। फायद साहब ने कहा कि आप एक काम करें, जब भी इंटरव्यू दे के आते हैं, आप अगले दिन उनके पास फिर दोबारा चले जाया करें, या 2 दिन के बाद दोबारा, इवन कि आप रिजेक्ट हो गए। हाँ, रिजेक्ट हो गए। तो वैसे मैं रिजेक्ट का वर्ड मैं नहीं यूज़ करता ज़िंदगी में, ठीक है, क्योंकि मैं कहता हूँ इंसान किसी को रिजेक्ट नहीं कर सकता, ऑब्वियसली इंसान रिफ्यूज़ कर सकता है। और वैसे भी वो कहते हैं कि जहाँ जब भी कोई रिजेक्शन होती है, वो रिजेक्शन नहीं होती, वो अलमाइटी की तरफ से एक नई डायरेक्शन होती है। इसको भी इस तरह भी ले सकते हैं आप। वो कहते हैं तुम जब भी जाओ, दोबारा जाओ और उनसे सिर्फ एक सवाल पूछो, सर आप एक वजह मुझे बता दें कि आपने मुझे क्यों हायर नहीं किया। बस, ना ज्यादा बहस करनी है, ठीक है, और ना ज्यादा उनके साथ कोई किसी किस्म का आर्गुमेंट नहीं करना, ताकि मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूं। सर मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ, प्लीज आप मुझे बता दें आपने मुझे क्यों हायर नहीं किया। बिल्कुल ठीक। फिर कहते हैं जिस बात पे तुम्हें हायर नहीं किया गया उसको इम्प्रूव कर लो, ठीक है, अगले हफ्ते फिर चले जाओ इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है, अगर वो भी हायर नहीं करते फिर भी यही सेम प्रैक्टिस अपना लो। बिल्कुल ठीक। सर मुझे क्यों हायर नहीं किया, आपको अंदाजा हो जाएगा। खुर्रम साहब होता ये कि हमारे अंदर ना, क्योंकि लर्निंग कैपेसिटी और अपने आप को गलत समझना हमने ये सीखा नहीं है,
हमें लगता है कि हमें आता है, और हम ठीक है। हाँ जी। इंटरव्यू वाले ने ना सिफारिश वाले बंदे को रख लिया जी, ये सिफारिश वाला बंदा था। वो यार वो तो चाचे का बेटा आ गया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो तो सिर्फ फलां यूनिवर्सिटी के बच्चों को ही रखते हैं, वो उसको रखते हैं। वो हमारी यूनिवर्सिटी, ये कसूर यूनिवर्सिटी का है, ये मेरे टीचर्स का है, ये मेरे घर वालों का है, वगैरह वगैरह। अगेन फिर वही अप्रोच है, प्रैक्टिकल अप्रोच और इमोशनल अप्रोच। बिल्कुल ठीक। आपने क्या अपनानी है? देखिए, आप जितना मर्जी लोगों को बुरा भला कहते रहेंगे, इससे आपको नौकरी नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं मिलेगी, बल्कि आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जाए। अच्छा, और खास तौर पे जब आप ऊपर ये आता है ना, असल में ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है। मैं खुद भी 4 साल इसी को मैं, अच्छा माशाल्लाह, माशाल्लाह, ये रुतबा मिला जिसको मिल गया। मैं एक दिन भी कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हीं 4 सालों ने आज का ये बास क्राफ्ट किया? हाँ, डेफिनेटली वो क्राफ्टिंग की सारी। हाँ, मैं कभी भी जब बेरोजगार था, मैं कभी भी घर नहीं बैठता था। अच्छा। मैं सुबह दोपहर शाम देखता रहता था वहाँ कोई पॉजिटिव एक्टिविटी हो रही है, दोस्तान इकबाल है, जवान इकबाल है, अलहमरा है, ये जो आप पहले बात कर रहे थे। मैं क्योंकि जाके मैं कहता घर बैठ के मैं क्या करूँगा? बिल्कुल ऐसे मैं अपना इसी में कुछ नेटवर्किंग भी होगी लोगों के साथ, कोई एक्सपोजर मिल गया, नॉलेज मिल गया। जब एक इंटरव्यू दिया तो वो कामयाबी भी होगी उसमें। बिल्कुल। तो आपने ये देखना है कि मैंने ये टाइम कैसे गुजारना है, इवन कि आप अपने दोस्तों में चले जाएं। जी ठीक। आप बेशक सिनेमा में मूवी देख। अच्छा अली अब्बास साहब, यहाँ पे एक छोटी सी बात में और चलते चलते, क्या दोस्तों का इंतखाब भी आपकी कामयाबी में कोई कलीदी किरदार अदा करता है? कि मसलन एक दोस्त आपके ऐसे हैं जो आपको लेके आगे बढ़ते हैं, और दूसरे दोस्त ऐसे हैं वो कहते हैं यार हमारी तो किस्मत ऐसी है, अच्छा हम तो समंदर के पास बैठे हैं ना, तो वही सूख जाए। ज्यादातर तो ये सेकंड कैटेगरी वाले दोस्त हैं, ज्यादातर जो रोते रहते हैं, रोते और हर वक्त। ये जरा दोस्तों की भी हमें समझा दें, हमारे नाजरीन को, अपने स्टूडेंट्स को। दोस्त शायद आपको इस तरह क्योंकि ना मिल सकें क्योंकि वो खुद डीमोटिवेटेड होते हैं, क्योंकि वो अचीवर नहीं होते ना। अचीवर नहीं होते। तो बेहतर ये है कि आप जो अचीवर है ना दुनिया में, यानी इसका मतलब अगर मैं सवाल रीफ्रेज कर लूँ, अली अब्बास साहब हमारे स्टूडेंट्स को ये बता दीजिए कि वो किन को दोस्त बनाए। देखिए, मैंने आपसे पहले अर्ज किया ना कि अभी जो दोस्त आपके साथ जो यूनिवर्सिटी में है या जो आपके मोहल्ले में रह रहे हैं, वो अचीवर नहीं होते। वो जी बिल्कुल ऐसे, वो आपकी तरह के स्ट्रगलर होते हैं। बिल्कुल ऐसे। वो स्ट्रगलर बंदा जो है वो ज्यादातर, बल्कि हो सकता है उनके पास आपसे भी ज्यादा मनहूस किस्म की कहानी हो। वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं ना, वो कहते हैं मैं गया था, कुछ नहीं बनना, इस मुल्क में कुछ नहीं होगा, सिफारिश है जी, ये सिफारिश चलेगी। वो आपको डीमोटिवेट कर रहे होते हैं। बिल्कुल। जबकि हकीकत ये है कि सीईओज कहते हैं हमें बचा नहीं मिलता। इस वक्त आपको ऐसे लोगों को इंतखाब करना चाहिए जो कि प्रोडक्टिव है और जो सक्सेसफुल है। वो आपको मशवरा भी अच्छा देंगे जी। और जब भी आप उनके पास बैठेंगे आपको एक टीका मिलेगा। ओके। और वो इंजेक्शन होगा मोटिवेशन का, होप का वो होप देंगे आपको। बिल्कुल ठीक। और जो वो फिर होप देंगे, होप के साथ साथ आपको टेक्निक्स बताएंगे। और वैसे अली अब्बास साहब, इस पूरी कायनात का निज़ाम जो है वो होप के ऊपर ही खड़ा है। मुझे तो कभी कभी यूँ लगता है कि इस निज़ाम के अंदर से अगर होप निकाल दी जाए तो शायद इंसान जीना छोड़। अगर आप शैतान पे भी गौर करें ना, तो मुझे क्या जरूरत है उस पे गौर करने। शैतान की टेक्निक बताने लगा हूं आपको। हाँ, शैतान इंसान में मायूसी पैदा करता है, वो होप तोड़ता है। वो होप तोड़ता है। जो होपफुल होगा इंसान, वो प्रोडक्टिव भी होगा जी, वो पॉजिटिव भी होगा। तो इसका मतलब वो दोस्त जो आपको होप से तोड़ते हैं वो शैतान टाइप ही दोस्त हैं। उनको छोड़ें सर। हाँ, उनको छोड़ें। एग्जैक्टली। आप ऐसे लोगों के साथ अपनी कंपनी रखें जहाँ से आपको नॉलेज मिले, एक्सपोजर मिले, आपको एक्सपीरियंस मिले। बिल्कुल, ताकि आपको कोई नया और फ्रेश कंटेंट आपके दिमाग में जाए। जी ठीक। वहाँ से आपको मोटिवेशन मिलेगी। और जो ये करेंगे वो आप देखेंगे, आप कहीं ना कहीं सूनर और लेटर किसी ना किसी अच्छी पोजीशन पे पहुंचे होते हैं। बिल्कुल। और जो नहीं करते वो अल्टीमेटली उनके पास इंश्योरेंस की जॉब रह जाती है या कोई सेल्स की जॉब रह जाती है। बिल्कुल ऐसे। या वो कहते हैं कि बैंक्स में रिकवरी करें। हाँ जी। ये ऐसी जगह जहाँ पे जो भी जाता है ना, उनको कहते हैं आ जाएं। उनको कहते हैं वो कहते हैं हमारी ले आएं। हाँ जी। और अपनी खा लें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, वो बात मेरे ख्याल मुझे यूँ लगता है कि शायद हमारी स्किप हो गई कि जब बच्चा बार बार वो रिफ्यूज हो रहा है, आपने कहा कि रिजेक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना, एंड आई एम एग्री विद यू। जब बार बार रिफ्यूज हो रहा हो तो वो जो एक मेंटल बनती है, आपकी कैफियत बनती है दिमाग की, जहन की, उससे कैसे निकले? मैंने बताया आपको कि पॉजिटिव लोगों के साथ बैठ जाएं। बस पॉजिटिव लोगों के साथ। आप किसी दरस कुरान में चले जाएं, आप म्यूजिकल शो में जाएं, फैशन शो में चले जाएं, एग्जीबिशन में जाएं, आर्ट एंड क्राफ्ट में चले जाएं, आप कहीं भी लाहौर में या कहीं भी आप रहते हैं, कोई भी फेस्टिवल हो रहा है, जी, अपने माइंड को एंगेज करें। अगर आपका माइंड एंगेज नहीं है, खाली है, तो वो उसमें फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी। अच्छा, इसके साथ जोड़ के आज की दुनिया चूंकि डिजिटल मीडिया की दुनिया है, वो डिजिटल मीडिया से प्रोडक्टिव कंटेंट कैसे ले सकता है? अच्छा, डिजिटल से ना बहुत ज़्यादा ना कंटेंट का फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने ये देखा है। हाँ, मैंने ये देखा है कि वो एक स्क्रीन है,
उसके अंदर कोई फीलिंग्स इमोशंस नहीं है। बिल्कुल। फिजिकली जाएं, जहाँ भी जाएंगे आपको देखें, आप फिजिकल जाएंगे, रास्ते में आप गाड़ी लेंगे, लोगों से मिलेंगे, वहाँ पे जाएंगे आप महफिल में, आपसे लोगों के साथ मुलाकात होगी। आपके जो फ्रेम्स है ना, आँख के अंदर से जो फ्रेम और ये जो आपके अंदर मेमोरीज बन रही हैं वो चेंज होंगी। बिल्कुल, उसको चेंज चाहिए। जब माइंड में चेंज आएगा तो आपका माइंड फ्रेश फील करेगा। बिल्कुल। और फ्रेश माइंड तो बॉडी फ्रेश हो जाएगी आपकी। बिल्कुल, बॉडी एक्टिव हो जाएगी। इसलिए कोशिश करें घर से निकलें और मुख्तलिफ एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करते। वैसे भी तो घर बैठ के तो कुछ नहीं मिलना ना। बिल्कुल। अगर पैसे नहीं है, कम है, घर खाना खा लें। हाँ जी। और वापसी भी खा लें, वापस आके घर। मैंने इसी तरह NCA में कोर्स किया था। मैं सुबह खाना खा के जाता था और वापस आके खा लेता था, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास पैसे इतने नहीं होते थे कि मैं बिल पे कर सकूं कैफे का। जी। तो आप इस तरह कर लें तो प्रोडक्टिविटी अपने आप में जितना ज़्यादा लेके आ सकते हैं लें। सोशल इंटेलिजेंस का भी इसके साथ कोई ताल्लुक है? जी, इसमें डिपेंड करता है कि आप फील्ड कौन सी चूज़ कर रहे हैं। ठीक है। अगर तो आप कोई साइंस में कोई इजाद करना चाह रहे हैं तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा सोशल इंटेलिजेंस नहीं चाहिए। ठीक है। क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट कर करके आपका जो राब्ता है वो मशीनरी के साथ है। जी बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह जो इंजीनियर है उसका भी सोशल इंटेलिजेंस होना कोई इतना अच्छा ज़रूरी नहीं है। एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। हाँ, है दिल के लिए मौत, मशीनों की हुकूमत। जी। एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं। अगर आप कोई गेमिंग की प्रोडक्ट कर रहे हैं, IT की फील्ड में है, तो इसमें आपको सोशल, अब डिपेंड ये करता है कि आपने फील्ड कौन सी चूज की है। ठीक है। अगर आप कस्टमर सर्विसेज की फील्ड में है, उसमें है, अच्छा, उसमें सोशल इंटेलिजेंस उसमें होनी चाहिए, क्योंकि इंसान आ गया ना सामने। जी। अब जिस फील्ड में सामने इंसान आ गया, अगर आप टीचर हैं तो आपके सामने 50 स्टूडेंट्स हैं। बिल्कुल। उसमें आपको सोशली, आप बैंकर हैं, आप बिल्कुल, आप मार्केटिंग की शोभा से। इसका सिंपल फार्मूला है कि जहाँ सामने इंसान है, हाँ जी, वहाँ पे आपको सोशली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। वो कैसे हों? वो इसी तरह ही आप लोगों को सुने। अच्छा, किन लोगों को सुने? जो स्कॉलर्स हैं। ठीक है। जो प्रोफेशनल्स हैं, जो अच्छे लोग हैं, आप उनको पहले, अगर कहीं दूर हैं वो, तो आप उनको इवन यूट्यूब से सुनना शुरू करते हैं। ठीक है। फिर उनके पास जाके सुनना शुरू कर दें उनको। ठीक है। जितना आप सुनते रहेंगे आपके अंदर ठहराव और आपके अंदर नॉलेज एक्सपोजर इंक्रीज होता रहेगा। बिल्कुल ठीक है। तो सोशली इंटेलिजेंट होना हर उस नौजवान के लिए ज़रूरी है जो इंटरेक्ट करता है ह्यूमंस के साथ। बिल्कुल ठीक। इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस। अब आप हमें ये बता दीजिए कि अगर हम सारी गुफ्तगू को समराइज़ करें तो आप हमें ये, हमारे व्यूअर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को हमें ये बता दीजिए कि एक बच्चा जो 8वें सेमेस्टर का स्टूडेंट, मैं बार बार 8वां सेमेस्टर इसलिए कह रहा हूँ कि इसके बाद उसको फिर डिग्री मिलेगी और वो फिर मार्केट में जाएगा, इन सारी बातों को समराइज़ करते हुए आप हमें ये गाइड कर दीजिए हमारे स्टूडेंट्स को कि उनको कौन से काम किस सीक्वेंस से शुरू कर देने चाहिए आज से। पहली बात तो ये है कि वो एक तो नंबर 1 अपनी फील्ड से रेलिवेंट, जो सिलेबस की किताबें नहीं हैं, ठीक है, रेलिवेंट किताबें पढ़नी शुरू करते हैं। ठीक है। अगर वो किताबें पढ़ना आजकल अगर मुश्किल लगता है किसी को, जैसे मुझे भी मुश्किल लगता है आजकल, जी जी, तो आप उसकी ऑडियो बुक सुनना शुरू करते हैं। ठीक है। मार्केटिंग है, मार्केटिंग की ऑडियो बुक सुनना शुरू करते हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान में जो आपकी फील्ड के जो रेलिवेंट लोग हैं, जी जी, जिनका बड़ा मुकाम है, जी जी, आप उनको सुनना शुरू करते हैं। अच्छा, नंबर 2 काम हो गया। नंबर 3 काम जो है, इस जो मैंने आपको पहले बताया कि विजिट शुरू करते हैं। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस के, बिल्कुल, लोगों से मिलना शुरू कर दें। और पाकिस्तान लाहौर की खासतौर पर बात बताऊंगा, यहाँ पे एक मार्केटिंग फोरम बना हुआ है, जी जी, और HR फोरम बना हुआ है, जी जी, उसकी मेंबरशिप लें। ठीक है। जो ये स्टूडेंट्स गिरा करते हैं ना, हमें ये लोग कहाँ मिलेंगे, हमें अंदर नहीं आने देते, जी जी जी, तो ये इन लोगों को रीच करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, दैट इज इन द सेमिनार्स। ओके। क्योंकि सेमिनार वो एक टेबल पे बैठे हैं आपके साथ, हाँ जी, जब से वही जी आप क्या करते हैं जी, ये मेरा कार्ड है, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, जी जी, अच्छा सर कैसे हैं आप। अब आपने 5 मिनट में उनको इंस्पायर करना है, जी बिल्कुल, अपनी गुफ्तगू से, अपनी कंटेंट से, अपने क्वेश्चनिंग से, ताकि उनको फील हो गई इसमें कोई स्पार्क है, इसमें स्पार्क है, कुछ है। उसके बाद फिर वहाँ पे दूसरे लोग बैठे होंगे, उनसे कहें हमने आपसे अगर दफ्तर आके मिलना चाहें आपको, या आपको अपनी यूनिवर्सिटी में इन्वाइट करना चाहें, तो सर आप हमें टाइम दें प्लीज। बिल्कुल। एंड एवरीवन इज विलिंग टू गिव टाइम, एवरीवन। ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लोग अपनी बातें करके, अपनी अचीवमेंट्स, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता के, अपनी ज़ात के बारे में बता के उनको बड़ा मज़ा आ रहा है। ये 4 काम करें, हाँ जी, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, जी बिल्कुल, नॉलेज बढ़ेगा, एक्सपोजर बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी तो उनकी कम्युनिकेशन बेहतरीन हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। और कम्युनिकेशन अगर आपकी बेहतरीन है, जी जी, तो एवरीवन इज रेडी टू हायर यू। खास तौर पे पाकिस्तान में जिसको इंग्लिश राइटिंग जी और इंग्लिश बोलना आता है, उसके लिए जॉब की कोई कमी नहीं है। आखिरी सवाल,
क्योंकि वैसे तो दिल ये कर रहा है कि आप बोलते जाएं, हम सुनते जाएं और आपसे हम नई नई और मज़े की बातें हम भी, हमारे व्यूअर्स भी सीखते जाएं। कम्युनिकेशन स्किल्स को, जैसे आपने बड़ी खूबसूरती से हमें बाकी सारी चीज़ें बताई, कम्युनिकेशन, आखिरी सवाल, हमारा एक स्टूडेंट जो अब मार्केट में जा रहा है वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बेहतर कर सकता है, उसके लिए कोई टिप्स हमें? कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में एक बहुत बड़ी जो मिसपरसेप्शन है और मिसकंसेप्शन है, मैं आपको वो बताता चलूँ क्या है। कम्युनिकेशन इज़ नॉट इंग्लिश। ओके, हम जैसे कम्युनिकेशन कहते हैं ना, दिमाग में इंग्लिश आ जाता है। जी जी जी, इंग्लिश नहीं है सर, बचपन तो डर ही होता है। हाँ, इंग्लिश नहीं है। जी जी, जिसके पास गुफ्तगू करने का मवाद मौजूद है। हाँ जी। अच्छा, हम खामखा जो बंदा आके अंग्रेजी सी बोलने लग जाए, आधा तो हम उससे वैसे ही डर जाते हैं। लेकिन वो शर्मिंदा भी हो जाता है अगर उसका एक्सेंट ठीक ना हो। अगर आपका यू आर नॉट हैविंग अ गुड एक्सेंट, जी जी जी, एंड योर प्रोनाउंसिएशन एंड योर वोकैबुलरी एंड ग्रामर इज नॉट गुड, जी जी, तो बेटर नॉट टू स्पीक इंग्लिश। बिल्कुल, आप उर्दू में बात करें। बिल्कुल, लेकिन उर्दू का भी लहजा अच्छा होना चाहिए। ठीक है। उर्दू के लहजे में आप अगर 5 हर्फ का अगर आप कंट्रोल हासिल कर लें जी, तो आपकी उर्दू भी ठीक हो जाती है। वो 5 हर्फ बता दीजिए। नंबर 1 अलिफ, जी, रे, वाव, जी, ये जी और जे। शुक्र है डे नहीं कहा, वरना तो लाहौर में तो ये मसला बन जाना था जगह। ये 5 अल्फाज ऐसे हैं। जी जी, सॉरी, हे, 5वां हे। सर दोबारा जरा बता दीजिए। अलिफ, जी, हे, जी, रे, वाव, ये। अच्छा, बड़ी ये। जी जी। अच्छा, ये 5 जो अल्फाज हैं, अगर आपने कोई भी जुमला लिखेंगे जी, तो कोई भी ऐसे जुमले में ऐसा लफ्ज नहीं होगा जिसमें जो इन 5 में से एक हर्फ ना हो जो। ओके, तो जब आप इसको कंट्रोल कर लेते हैं, जी जी, जैसे अमूमन हम कहते हैं कि जा रहा हूँ, जी, तो एक्चुअली जा रहा हूँ तो वर्ड नहीं है जी, वर्ड तो है जा रहा हूँ। जी जी, तो हम जो हे है और अलिफ है वो खाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो जिसने अपना हे और अलिफ उस पे कंट्रोल हासिल कर लिया है, जी जी, तो उसकी वैसे ही उर्दू ठीक हो जाती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब आपके पास नॉलेज होना ज्यादा, एक्सपोजर हो, जैसे मैंने को फाइल्स बनाई, टैंकी भरी हुई हो, तो आपकी कम्युनिकेशन ठीक होनी शुरू हो जाती है, खुद ब खुद ठीक होनी शुरू। क्योंकि कम्युनिकेशन का ताल्लुक जो है वो नॉलेज से है। वर्ड्स आर जस्ट कैरियर्स। जी, वो कैरियर्स हैं। और जो आपकी प्रोनाउंसिएशन है वो एक कैरियर है बस। जी जी, बिल्कुल। जब आपका नॉलेज बेहतर होगा तो आपकी अदायगी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, जो अदायगी बेहतर करने का तरीका ये है कि अभी तो ज़्यादा सहूलत है आजकल के लोगों को कि वो अपना कोई भी बात 4-5 मिनट की करके जी जी, आप अपने फेसबुक और यूट्यूब पे अपलोड कर दें। जी बिल्कुल। अच्छा, लोग आपको खुद गाइड करेंगे। हाँ, वो बताएंगे कि ये आपने गलत कहा है, आप इस तरह, क्योंकि सब पेरेंट्स, बच्चे, रिश्तेदार सब देखते हैं अगर आप कोई भी चीज़ अपलोड करें। फिर आप अपनी वीडियो खुद देखें। जी, फिर आप ज़िया मोहिउद्दीन साहब की वीडियो देखें, बिलाल कुतुब साहब की वीडियो देखें, फायज़ हसन सियाल साहब की देखें। जी जी, आप जो बड़े टॉप के जो कम्युनिकेटर्स हैं इनकी वीडियोस देखें आप। फिर आपको अंदाज़ा होगा कि आपके इस अल्फाज की अदायगी गलत है, इसको मैं ठीक करूँगा। बिल्कुल। तो आप ये 100-150 वीडियोस बना लें। जी जी। और किसी अगर उर्दू दान को भी अगर आप अपने साथ बिठा सकें तो वो भी आपको गाइड कर लें। बिल्कुल। तो ये देखिए प्रोसेसेस हैं खुर्रम साहब। बिल्कुल। ये जो कर लेगा, करते कोई 4-5% ही लोग हैं और कामयाब भी वही होते हैं। देखिए, जब आप चोटी चढ़ रहे हैं ऊपर तो जगह थोड़ी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। कोई 1 किलोमीटर के बाद थक जाता है, कोई 5 के बाद, कोई 10 के बाद, कोई 20 के बाद, कोई एंड तक कम लोग। फैसला आपने करना है। डेफिनेटली फैसला तो आपका ही है ना। अब सब लोगों को तो ये इंटरव्यू सुन के जॉब नहीं मिल जाएगी। बिल्कुल। ये तो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके अंदर ऑलरेडी स्पार्क मौजूद है और वो इससे इस बात से अपनी गाइडलाइन लेके काम करना शुरू कर देंगे। जो शुरू कर देंगे वो पहुंच जाएंगे, जो सोचते रह जाएंगे और जो ब्लेम एंड उस गेम में रहेंगे वो वैसे ही रहेंगे। अगर ये तय है कि सेहत के करबल में रहना है तो फिर फैसला कर लें कि सफ़े अव्वल में रहना है। जी बिल्कुल। और अगर सफ़े अव्वल में रहना है तो अली अब्बास साहब ने आज जितनी गुफ्तगू की है, इस गुफ्तगू को बार बार सुनकर इससे ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निक्स और टिप्स लेकर आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अली अब्बास साहब का कि वो अपनी मसरूफ़ियत में से वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप आए, बहुत मज़ा आया आपके साथ गुफ्तगू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। Bringing radio back into life. MUL Online Radio.